अब चुप क्यों हो? बोलो बोलो, माँ कहाँ है? माँ तो यहीं सो रही थी, यकीन मानिए। उसके बाद क्या? पता नहीं माँ कहाँ है। आखिर तुम लोगों को यहाँ रखा क्यों गया है? इन लोगों पर चिल्लाने से क्या फायदा होगा पापा? इन लोगों को कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ कि गौरी माँ कहाँ है। कहाँ है? क्यों? अपने कमरे में, अपने पति के साथ। अपने पति के पास? अरे ये सब क्या कह रही है? मुझे तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। गौरी, गौरी। ईशान, गौरी गौरी क्या कर? ये क्या हुआ गौरी को? हाँ, अरे गौरी की अवस्था किसने की? अगर किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जो होना था वो हो चुका है। अब ये देखना है कि गौरी ठीक है या नहीं। ये ऐसे बेहोश क्यों हो गई? इतना खून बह रहा है। गौरी, गौरी, गौरी। ये क्या अनर्थ हो गया? ये क्या अनर्थ हो गया? हे माँ, गौरी की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। उस आदमी को ये पता ना चले कि गौरी यहाँ पर है। ये देखिए। ये क्या? ये क्या हुआ? ये तो माँ का खून है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा अमंगल हो गया, बहुत बड़ा अमंगल हो गया। अरे बाप रे बाप। तुम माँ को यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को हाथ लगाने की? ये क्या बोल रहे हैं आप दादाजी? गौरी मेरी पत्नी है। ये बेहोश हो गई है, चोट लगी है इसे। इसका इलाज करूंगा मैं। गौरी नहीं, गौरी नहीं, गौरी माँ। तुमने उन्हें मंदिर से लाकर जरूर मारपीट की है। का रक्त बह रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं दादाजी? मैं अपनी पत्नी पर क्यों हाथ उठाऊंगा? जरूर उठाया होगा, वरना माँ की ऐसी हालत क्यों होगी? तुमने ही किया है ये हाल। गौरी माँ की इस हालत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो ईशान। ये आप बोल क्या रहे हैं दादाजी? मैं गौरी पर हाथ उठाऊंगा, जिसे मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं? ईशान कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। शान तो देख ना बेटा, गौरी कैसे भी होश में आ जाए। अब वो क्या करेगा? चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से गौरी माँ मंदिर में जाकर बैठी हैं, तब से उनके पीछे पड़ा है। कैसे खींच रहा था, याद है? मारने वाला खुद चला है इलाज करने, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आप सभी लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? आप लोग तब से क्या बक रहे हैं? हाँ, मैं गौरी को चोट पहुंचाऊंगा? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता।
अरे चाची जी, आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? आपको लगता है कि मैं गौरी को चोट पहुंचाऊंगा? आपको ऐसा लगता है कि मैं गौरी के साथ ऐसा कर सकता हूं? मैं तो यही चाहती थी, सब देखें कि गौरी माँ की क्या हालत है। अब देखती हूँ कैसे पापा हर एक चीज संभालते हैं। मुझे महत्व ना देने का परिणाम अब मिलेगा। ये तो मैं अच्छी मुसीबत में पड़ गया। ये जगत राम भक्तों को पता नहीं क्या समझा रहा होगा। सुनिए, गौरी मेरी पत्नी है। अगर इसकी जगह कोई और भी बीमार होता तो डॉक्टर होने के नाते मैं उसको ठीक करता, उसका इलाज करता। आप लोगों को मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। आया तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नहीं ईशान, तुम कुछ भी मत करो। तुम गौरी माँ को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दोगे। तुम हट जाओ यहां से। अतनु, ईशान को गौरी माँ के पास से हटाओ। ईशान चलो चलो, छोटे दादू ने क्या कहा सुनते नहीं हो? चलो उठो 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 उठो। चाचा जी, अरे मैं आपको अच्छी तरह से बता दे रहा हूं चाचा जी, मुझे यहां से हटाने की कोशिश मत करिए। आप लोग अपने आंख को देखिए। आप लोग को क्या लगता है कि मैंने गौरी को चोट पहुंचाई है? मैं गौरी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि आप लोग चाहते हैं कि गौरी ऐसी मुसीबत में यहां फंसी रहे। डॉक्टर साहब, गौरी, गौरी, गौरी तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा डॉक्टर साहब। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ गौरी। कहीं पर मत जाइएगा डॉक्टर तुम्हें साहब। छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं पर मत तुम्हें मेरी जाइएगा। जिंदगी में सब कुछ हो गौरी। लेकिन सुनो, तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया था गौरी? तुम गिर क्यों गई थी? मैंने आपसे कहा था ना कि आजकल मुझे बीच बीच में चक्कर आते हैं और मेरा शरीर काबू में नहीं रहता। गौरी, रहने दो, ये सारी बातें अभी रहने दो। इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है। तुमने ही कुछ किया है तभी गौरी माँ की हालत हुई है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है ईशान। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं तो खुद ब खुद गिर गई थी। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया है। अरे ये क्या हुआ है? गौरी यहाँ पर और उसके सर पर क्या हुआ है? अनर्थ हो गया। क्यों, क्या हुआ? नीचे माँ के भक्त आए हुए हैं और बहुत ही हल्ला कर रहे हैं। आप चलिए जल्दी। माँ के पति ने ही माँ को मारा है। हाँ, चारों तरफ से खून ही खून था। क्या दृश्य था, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ? क्या कह रहे हैं? आपने सही से देखा था? अरे क्या बोल रहे हो? जगत राम कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, अब और नहीं सहेंगे। वो आदमी हमारी माँ को मार डालेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम उस आदमी को मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम उस पापी को मारेंगे। ए चलो चलो, सब लोग अंदर चलते हैं। चलो 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 जल्दी। अंदर जाना है। हमें जाना है। रुक जाओ सब लोग, थोड़ा शांत हो जाइए। आप ही बताइए, हमारी माँ अभी कैसी हैं? वो जिंदा तो है ना? आप लोग पहले शांत होके मेरी बात को सुनिए। अब आप क्या बोलेंगे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा माँ की क्या हालत थी। ये अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सबका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया उस आदमी ने। अब हमारी विपत्ति में कौन मदद करेगा? अब बीमार होने पर हमें कौन ठीक करेगा? माँ, जला दो इस घर को, सब कुछ तोड़ दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तोड़ डालो, सब तोड़ दो, सब कुछ जला दो। हमें उनके दर्शन करने हैं। सोने की वजह से गौरी को चोट लग गई है। अगर ये बात इन्हें पता चल गई तो और मुसीबत हो जाएगी। कैसे संभालूं अब इन्हें? माँ की महिमा तो कम नहीं होने दे सकता ना। लेकिन देवी माँ को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है। उन्हें कौन चोट पहुंचाएगा और उन्हें मारने की हिम्मत कौन करेगा? मिल गया मुझे उपाय। इन मूर्खे को इन्हीं के हथियारों से घायल करना पड़ेगा। सही सही, तुम लोग सही कह रहे हो। माँ को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। हाय हाय, कहते हुए मेरा सीना छल्ली हुआ जा रहा है। जगत राम जी ने सही कहा है, हमारी माँ को उनके पति ने ही मारा है। माँ को मार डाला। मैं जो कह रहा हूँ अपनों को ठीक वैसे ही समझा के कहना। समझ गए ना? नीचे क्या हो रहा है? नीचे क्या हो रहा है बताइए। नीचे क्या हो रहा है ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। गौरी के ऐसे चक्कर खा के गिरने से मुझे शक हो रहा है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेस से आदमी ऐसा नहीं हो सकता। गौरी जब इस कमरे में आई थी तब वो अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। गौरी, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अच्छा गौरी, ये बताओ कि तुम पूरे दिन खाना क्या खा रही हो? खाती हो या नहीं? या फिर तुम्हें देवी माँ के नाम पे खाना भी नहीं दिया जाता है? नहीं, खाती हूँ फल, मिठाई और शरबत। अरे कहीं से पता ना चल जाए। ईशान को देख रहा हूँ, बहुत सारे सवाल कर रहा है। मेरा मन ना बहुत ज्यादा घबरा रहा है डॉक्टर साहब। मुझे ना काली पूजा के दिन से ही ऐसा लग रहा है। ये बताओ मैं क्या करूं गौरी? इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि तुम इन सब में मत उलझो। कहां से क्या हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? ये पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारा टेस्ट करना पड़ेगा। अरे इतना सब हो जाने के बाद भी अपने मन की कर रहा है ईशान? सच में? नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हो ईशान? इसलिए तो तुम गौरी माँ के प्रति इतना कंसर्न होने का नाटक कर रहे हो, है ना? खबरदार मछली, मेरे बेटे के बारे में तुम ऐसी एक भी बात नहीं करोगी। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मेरा बेटा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी भी नहीं। उसके बारे में ऐसे झूठे आरोप लगाना बंद करो तुम लोग। आप लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब को आप ऐसा मत कहिए। ये कभी भी मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गौरी माँ, इतना सब हो जाने के बाद भी आप इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ वही तो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अपने ही पति के हाथों मार खाकर भी तुम अपने मुंह से कुछ कह ही नहीं रही हो। गौरी माँ ये मत बोलिए, आप साधारण इंसान नहीं हैं, देवी माँ हैं। तुम लोग बेकार की बातें मत करो। गौरी पहले ठीक हो जाए, यही सबसे ज्यादा जरूरी है।
अच्छा हुआ कि अब खून बहना बंद हो गया है। समय रहते मामला संभाल लिया गया। देखो गौरी, अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। चाचा जी ने कहा है। कमाल की चाल चली है चाचा जी ने, सच में कूटनीति के मास्टरपीस हैं। अब एक तीर से दो निशाने लगेंगे। अब नीचे तो बहुत गड़बड़ शुरू हो गई है। मतलब सारे भक्त, वो जगत राम ने सबको बता दिया है कि गौरी माँ की ये हालत है। वो सब लोग नीचे तोड़फोड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं ईशान को मार डालेंगे। नहीं। ईशान, ईशान, ईशान तुम इसे छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, तुम कहीं छुप जाना। चलो, ये लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर देंगे। नहीं, वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। वो पक्का हमें कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं यहाँ। गौरी, मुझे कुछ नहीं होगा। गौरी, गौरी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं। अगर वो सारे भक्त ऊपर आ गए तो सही में प्रॉब्लम हो जाएगी। सब कुछ जल्दी से और टाइमली करना पड़ेगा। ईशान को घर से बाहर निकालना ही होगा। ईशान मेरी बात मानो। देखो, हम तुम्हारे अपने हैं, क्या तुम्हारा कभी बुरा चाहेंगे? सुना ना, भक्त लोग क्या कह रहे हैं घर जला देंगे, तुम्हारा खून करेंगे। अब ऐसे हालात में हम तुम्हें कैसे बचा पाएंगे? बोलो, तुम जाओ, इस घर से जाओ। मुझे किसी से कोई डर नहीं है चाचा जी। इस वक्त मैं गौरी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, आप चले जाइए। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो चले जाइए डॉक्टर साहब। हमारी माँ को मारा है। हमारी माँ का खून बहा है। इसका बदला हम लेंगे। ये मामला जितना बढ़ेगा मुझे उतना ही फायदा होगा। चिल्लाओ और चिल्लाओ, जोर से शोर मचाओ, ताकि ये चिल्लाने की आवाज ऊपर के कमरे तक पहुंच जाए। हाय हाय, ईशान ने ये क्या किया? जो हमारी रक्षा करती है उसे ही चोट पहुंचाया। हाय हाय हाय, उस ईशान ने हमारी माँ को मारा है, उसका बदला हम जरूर लेंगे। चलो सब तोड़ दो, चलो तोड़ दो, चलो। हाँ, जल्दी करो, ये लो, जल्दी करो, उन लोगों को बाहर निकालो। निकालो उसे बाहर, उसे छोड़ेंगे नहीं, निकालो उसे बाहर। चलो तोड़ डालो, सब कुछ तोड़ डालो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। निकालो उसे, तोड़ डालो। उसने हमारी माँ को मारा है। आज हम निकालो उसे बाहर, नहीं छोड़ेंगे। निकालो उसे बाहर। तोड़ो, तोड़ डालो, ये दरवाजा भी तोड़ डालो। वो निकालो उसे बाहर, तोड़ डालो। खोलो दरवाजा, खोलो, नहीं तो तोड़ ये देंगे। लोग ठीक से मारना ही नहीं जानते। ईशान मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा है ना। अब मैं ऐसी स्थिति तैयार करूंगा कि वो इस घर में टिक ही नहीं पाएगा। बिना रुकावट में गौरी को देवी बना पाऊंगा। ए, हटो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। उसने हमारी माँ को मारा है। ईशान, नहीं, निकालो उसे बाहर। हाँ ईशान, नहीं, अरे हटो, निकालो उसे बाहर। अरे प्लीज, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर तो वहाँ पर है, आप लोग वहाँ जाइए ना। चुप कर बैठा है वो, निकालो उसे बाहर। हमसे आपको क्या चाहिए बताइए। जिसने हमारी माँ को चोट पहुंचाई है, उसे हमें सौंपना ही होगा। ईशान को हमारे हवाले कर दो। ईशान चाहिए, हमें ईशान चाहिए। हमें ईशान चाहिए।
छोटे चाचू सुनिए ना, इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा, किसी भी हालत में ऊपर नहीं जाने दिया जा सकता, वरना अनर्थ हो जाएगा। प्लीज कुछ तो कीजिए प्लीज। ईशान को नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारी माँ को मारा है। ईशान एक बहुत अच्छा लड़का है, वो गौरी को प्यार करता है। प्यार करता है? प्यार करता है क्या होता है? बाकी सभी भक्ति करते हैं। वो आदमी माँ को बार बार परेशान करता है, उससे आज खत्म कर दूंगा। उसे बाहर फेंक दूं तो हम अंदर जाएंगे। हाँ, मार देंगे हम। हटिए सामने से। हम उसे भी मार डालेंगे, हम भी उसे मारेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। रुकिए, हमें अंदर जाने दो। निकालो उसे बाहर, हम ईशान को नहीं छोड़ेंगे, निकालो उसे बाहर। हम नहीं छोड़ेंगे बाकी आप लोग सुनिए, उसने हमारी माँ को मारा है। हम उसे भी मार डालेंगे। ईशान को बाहर चाहिए, बाहर निकालिए उसे। हम नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? आप अभी यहाँ से चले जाइए डॉक्टर साहब, आप इसी वक्त चले जाइए, आप चले जाइए डॉक्टर साहब। लोग घर के अंदर घुस आए, उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। मैं क्या कह रही हूँ, तो इस घर से भाग जा, इसी वक्त चल जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये लोग क्या कर सकते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपना घर छोड़ के डरपोकों की तरह भागने वाला नहीं हूँ। अरे क्या अपराध किया है मैंने जो मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊँ? हमें अंदर जाने दो। हम ईशान को नहीं छोड़ेंगे। ईशान अभी बहस मत करो, देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो लोग कभी भी ऊपर आ सकते हैं, और अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ईशान तुम ही कहते हो ना कि उनका दिमाग खराब है, अगर किसी का दिमाग खराब होगा तो तुम उसे कैसे समझाओगे? ईशान पहले तुम्हें अपनी जान बचानी होगी, इसलिए भाग जाओ प्लीज। जाओ ईशान जाओ, देर मत कर बेटा। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ईशान तुम्हें जाना ही होगा, वरना वो लोग तुम्हें मार डालेंगे।